हमारे प्रोडक्ट का राजा है जो, हम उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। तो ये है दोस्तों, क्या स्क्रीन शेयर हो गई? हो रही है अभी? जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा एक वो राजा प्रोडक्ट जिसके बारे में हमने कितने रिजल्ट लिए हैं हम बता नहीं सकते। आपको कितने रिजल्ट हम इसके ले चुके हैं, आप इसके कितने रिजल्ट ले चुके हो? मैंने तो बहुत इसके रिजल्ट लिए हैं, मैंने खुद भी इसके रिजल्ट लिए हैं और मेरी टीम में भी बहुत इसके रिजल्ट आए हैं। तो ये है दोस्तों हमारा वो कड़ायू। इसमें दोस्तों जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, ये वो नॉर्मली इंग्रेडिएंट हैं जो हम अपनी किचन में यूज करते थे। आज हम वो सब छोड़ चुके हैं। ये वही इंग्रेडिएंट हैं जो हमारी पूरी की पूरी किचन को संभाल के रखते हैं, हमारी पूरी सेहत को संभाल के रखते हैं। तो इसमें जो पहला डाला गया है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में हम पहले से जानते हैं कि अश्वगंधा हमारी बॉडी में से किसी भी तरह की पेन है उसको खत्म करता है, नींद लाने में मदद करता है। एक डायूरेटिक होता है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी से जो हमारा बाथरूम होता है, पेशाब होता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो ये उसकी सेहत पे उस पे काम करता है, उसको सही करता है। अश्वगंधा को आमतौर पे इंडियन जिंक्सिंग कहा जाता है। दूसरा दोस्तों इसमें जो डाला गया है वो है टर्मरिक, हल्दी। अब हल्दी हमारे भोजन का एक प्रमुख तत्व है। इसको नॉर्मली हमारा जो भोजन होता है उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसकी इसको यूज करने से हमारी बॉडी में से जो कैंसर रोधी गुण होते हैं वो खत्म होते हैं। कैंसर रोधी गुण इसमें पाए जाते हैं। ये सौंदर्य में बहुत बढ़िया ढंग से काम करता है, स्किन को क्लियर करने में, निखार लाने में बहुत बढ़िया ढंग से काम करता है। और अगर किसी तरह की बॉडी में इनसाइड कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्लीडिंग है, कुछ भी है या दर्द है, उसको ये दर्द नाशक के रूप में इसको हल्दी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम नॉर्मली छोड़ चुके हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसमें ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। दालचीनी के सेवन करने से इंसुलिन की जो प्रतिरक्षा को कम करके डायबिटीज को मैनेजमेंट करने में जो मदद मिलती है। इसमें ब्लड शुगर लेवल को कम, इससे ब्लड शुगर का जो लेवल है वो कम हो जाता है। दालचीनी के सेवन से हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है, हमारा जो पाचन क्रिया है, उसमें ये बहुत बढ़िया ढंग से काम करता है और पेट की कोई भी समस्या है वो दालचीनी से खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आ गया दोस्तों हमारा वो फ्रूट जो हमारा बेस है, मैंगोस्टीन। इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई प्रकार के स्वास्थ्य को लाभ देते हैं। इस फल से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसमें ऐसे यौगिक तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर से बचाते हैं, मोटापा दूर करते हैं, शुगर जैसी बीमारियों से लड़ने में हमको, हमारे शरीर को ताकत प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीन टी। अब कई बार हमने देखा है कि ग्रीन टी काढ़ा पीने से लोगों का वेट कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट डाला गया है, ये ग्रीन टी, ये वेट को कम करने में मदद करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से हमारा वजन है जो बॉडी का वो कम होता है। तो मेन बात आ जाती है कि अगर वेट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है ना? अब उसको जो कम करने वाला है, जिसने उस सिस्टम को ठीक करना है, वेट बढ़ाने वाले सिस्टम को, अगर हम उसको ठीक कर देंगे तो बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे आपने सुना होगा कि जब हम किसी को रेनाटसनोवा देते थे तो वो पहले 10 दिन में ही बोल देता था कि मेरा तो जी वेट लूज हो गया। एक्चुअल में वो वेट लूज नहीं होता उस समय, पहले 10 दिन में वो क्या होता है कि उनके शरीर में जो एक्स्ट्रा स्वेलिंग होती है, बॉडी में जो स्वेलिंग होती है एक्स्ट्रा, जो हमें दिखाई नहीं देती, वो क्लियर हो जाती है। तो बंदे को, इंसान को लगता है कि उसका वेट लूज हो गया है। तो ये भी वही काम करती है। बॉडी में, हमारे शरीर में से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद मिलती है और दिल से संबंधित तो कोई भी प्रॉब्लम है उसको ये क्लियर करता है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लैक पेपर।
ये काली मिर्च है दोस्तों, काली मिर्च को हम अपनी नॉर्मली यूज करते हैं अपनी किचन में। ये भी हमें कैंसर से बचाती है, पाचन क्रिया को सही करती है, कब्ज को दूर करती है, स्किन से कोई भी स्किन से जुड़ी समस्या है उसको ठीक करती है, बालों के लिए बहुत अच्छी है और हमारे वेट को कंट्रोल करने में बहुत अच्छी है और ये हमारे डिप्रेशन को ठीक करती है। नेक्स्ट है दोस्तों जिंजर। जिंजर बोलते हैं अदरक को। अदरक हम नॉर्मली यूज करते हैं, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। सर्दियों में हम अदरक की चाय पीते हैं क्योंकि इससे सर्दी लगने का जो हमारा बॉडी में जो इंसेंट होती है उसको ये खत्म करता है, थकावट को दूर करता है और पाचन स्वास्थ्य को सही करता है और ये भी हमारे वेट को कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट है दोस्तों तुलसी। जो इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है वो है तुलसी। अब तुलसी को तो इंडिया में यूज ही इसलिए किया जाता है, इसकी पूजा की जाती है हर घर में दोस्तों, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा गुण हैं। इसी वजह से इसको तुलसी को एक मतलब भगवान का रूप माना जाता है हिंदू धर्म में। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। पेट की किसी भी तरह की कोई समस्या है, पाचन प्रणाली की कोई समस्या है, पेट में जलन है, एसिडिटी है, उसको दूर करता है। शरीर को स्वस्थ रखने में तुलसी के पत्तों का रोजाना अगर हम सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर को नॉर्मली स्वस्थ रख सकता है। इसके पत्तों के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में से बीमारियों को बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शंखपुष्पी। ये भी एक फ्लावर होते हैं। इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे माइंड को सेट करने में मदद करते हैं। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट, शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को शांत करते हैं। इसके नियमित सेवन से हमारा जो माइंड है उसके काम करने का जो डे बाय डे जो उसका सिस्टम है वो बहुत बेटर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कोरिएंडर। कोरिएंडर धनिया हम नॉर्मली यूज करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे तत्व हैं, हमारे पाचन क्रिया की कोई भी समस्या है उसको ठीक करता है। पेट में दर्द है, भूख नहीं लगना, आदि समस्याओं में ये बहुत मदद करता है। धनिया के पत्तों को अगर हम यूज करते हैं जो ये भूख को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसमें पाचन क्रिया में हमें पाचन क्रिया को स्वस्थ करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। पेट की और मांसपेशियों की अगर कोई ऐंठन है जिसमें स्टिफनेस बोलते हैं जिसको, अगर वो प्रॉब्लम किसी को है उसको ये क्लियर कर देता है। और हमारी हमारी डाइजेस्ट सिस्टम है जो हमारा, जब खाया पिया कभी हजम नहीं होता है, कभी भूख नहीं लगती है। आपने कभी देखा होगा दोस्तों जो बंदा कड़ायू यूज करता है ना, अगर आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मन खराब हो रहा है, तो उसके आधा घंटा बाद अगर आप आधा कप कड़ायू पी लेते हो तो वो 10 मिनट में वो आपका खाना सारा हजम हो जाता है। अगर आप खाना खाने से 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले उसको ले लेते हो तो ये आपकी जो भूख है, आपके शरीर की जो मतलब जो आपको भूख लगी होती है उस समय जो अंदर आपके शरीर में जो हलचल हो रही होती है उसको ये बिल्कुल शांत कर देता है और आपको एक अच्छा एक स्वास्थ्य प्रदान करता है ये धनिया। नेक्स्ट है दोस्तों क्लोव, लौंग। इसमें भी एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, सूजन रोधी उसमें गुण पाए जाते हैं। हमारे पेट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, पेट फूलने की समस्या है, उसमें ये आराम दिलाता है। इसमें भी ऐसे एसिड डाले जाते हैं जो हमारी मांसपेशियों को ताकत प्रदान करते हैं। इसमें फंगल रोधी गुण दिखते हैं। फंगल रोधी मतलब कि अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर हम ये यूज करते हैं हमारा कड़ायू या हम डायरेक्टली लौंग यूज करते हैं तो उससे वो बॉडी की जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों नटमग। नटमग जायफल को कहते हैं। इसका नॉर्मली जो हम जब यूज करते हैं हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई घाव है, कोई चोट लगी हुई है, उसमें कोई पेन हो रहा है, उसमें बहुत बढ़िया ढंग से ये काम करता है। ये गठिया के दर्द को ठीक करता है और किसी भी तरह का अगर हमारी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर हम इसका नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो ये बहुत बढ़िया उसको बॉडी को क्लियर करता है। लेकिन एक बात है कि इसका अकेले का अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आपको इसका कोई कॉम्बिनेशन ही लेना पड़ेगा जैसे हमारा कड़ायू है। नेक्स्ट है दोस्तों मुलट्ठी। इसमें भी कई प्रकार के पौष्टिक तत्व हैं, कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन। इसके यूज करने से हमारे गले की
किसी भी तरह की कोई समस्या है वो क्लियर हो जाती है, आवाज की समस्या क्लियर हो जाती है, कफ की कोल्ड की समस्या क्लियर हो जाती है, किसी भी तरह की अगर खांसी है आपको जो बहुत पुरानी है, उसमें भी अगर हम कड़ाइयों को यूज करते हैं तो 1-2-3 डेज में ही वो उसको क्लियर कर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों अडल्सा, इसको वासा बोलते हैं हिंदी में। ये हमारा एक ऐसा मतलब ये इंग्रेडिएंट है जो कभी हमारी जो हमारे नानी दादी थे उनके समय में इसका नॉर्मली घर में यूज किया जाता था। ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या है, ये हमारी बॉडी में से वात पित्त और कफ को क्लियर करता है। अब ये तीनों प्रॉब्लम्स अगर किसी बॉडी में से निकल जाएं, वात पित्त और कफ, तो वो बॉडी नॉर्मली क्लियर हो जाती है, वो बीमारी मुक्त हो जाती है। और इसका सेवन करने से, कड़ाइयों का सेवन करने से हमारी आंखों की प्रॉब्लम्स, हमारे सर दर्द की प्रॉब्लम्स, हमारे पाइल्स की प्रॉब्लम, बाथरूम जैसी कोई भी समस्या, उसमें ये बहुत बढ़िया ढंग से काम करता है। अब कहने को तो ये कड़ायू है, कहने को तो ये कड़ायू है, हम इसको चाय का तोड़ मानते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर को अंदर तक रिष्ट पुष्ट कर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों एचिनेशिया, ये भी एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है। ये हमारे स्वास्थ्य सिस्टम, जो हमारा स्वास्थ्य सिस्टम है, सांस लेने का जो हमारा सिस्टम है, उसका जो टोटली अंदर हमारा, उसको ये बहुत बढ़िया ढंग से काम करता है। इसमें भी एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। इसमें किसी भी तरह की अगर बॉडी में घाव या कोई दर्द या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है या सर्दी जुकाम है, उसको ठीक करने में ये बहुत बढ़िया ढंग से काम करता है। नेक्स्ट है ब्रह्मी, ब्रह्मी भी एक पत्ते होते हैं, नॉर्मली हम यूज करते हैं। ये शुगर को कम करने में, सांस की प्रॉब्लम में, स्वेलिंग में, याददाश्त को बढ़ाने में, हार्ट को दुरुस्त करने में और तनाव, टेंशन, चिंता को दूर करने में ये बहुत बढ़िया ढंग से काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों हींग, हींग का भी हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। इसका नॉर्मली अर्थ होता है एस्फोटिडा का महक, हींग का मतलब होता है महक। इसको खाने में यूज किया जाता है टेस्ट के लिए, और ये अकेला टेस्ट ही नहीं देता, ये पेट से जुड़ी हुई हर समस्या को क्लियर कर देता है। लेडीज में ये बहुत बढ़िया ढंग से काम करता है, किसी भी तरह की उनको गर्भावस्था के दौरान दर्द होता है या बांझपन की कोई समस्या होती है, या मासिक धर्म में, या जब पीरियड्स में, या पीसीओडी की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें अगर लेडीज को कोई पेन हो रही है किसी भी तरह की, उसमें जो बहुत बढ़िया ढंग से उनको राहत देता है। नेक्स्ट है आंवला, आंवला वजन कम करने में सबसे ज्यादा सहायक है, कैस्ट्रोल के लेवल को कम करता है, शरीर को ताकत प्रदान करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये था दोस्तों हमारा कड़ायू। तो आज अभी हम बात करते हैं जिसका हमारा सेशन था आज का, तो